हेलो दोस्तों, मैं हूं पूजा। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इस टॉपिक को हम क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा या फिर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। तो जो संविधान सभा थी उसमें सदस्यों का चुनाव जो है वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या फिर 15 लाख व्यक्ति। तो जो एक प्रतिनिधि था वो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत? 10 लाख व्यक्ति। तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या फिर ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो सर्वप्रथम जो भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था वो किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। याद रखेंगे किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1947 के अधिनियम द्वारा या फिर 1935 के अधिनियम द्वारा। तो भारत परिषद की जो समाप्ति हुई वो हुई 1947 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी या फिर के.एम. मुंशी। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे या फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से याद रखिएगा। जो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति थे। 1946 में निर्मित जो अंतरिम सरकार थी उसमें कार्यपालक परिषद के उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो कार्यपालक परिषद के उप सभापति थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो संविधान सभा के जो चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री अय्यर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो भारत की निर्मात्री सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या फिर सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो जो हमारी संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है वो सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 26 दिसंबर 1949 को। तो ये हम सभी को पता है भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 10, 9, 12 या फिर 15। तो संविधान सभा को बनाने हेतु जो संविधान सभा के अधिवेशन हुए थे वो हुए थे 12 अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जे.बी. कृपलानी,
जवाहरलाल नेहरू या फिर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो जो है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। निर्मात्री सभा के अध्यक्ष हमने पढ़ाया वो कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 दिसंबर 1949। तो ये हम सबको पता है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? सबसे पहले जो है संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव या फिर महात्मा गांधी। तो जो संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव है सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में या फिर पंजाब में या बिहार में। तो मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में 1946 के चुनाव के पश्चात अपनी सरकार बनाई? तो वो था बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? C राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी या फिर महात्मा गांधी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए स्वतंत्रता के बाद, ये कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 7, 6, 5 या 4? देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान की सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल कितने थे? 7 सदस्य थे। और लेकिन 7 सदस्य ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगाकर थे। इसमें पूछा है इस क्वेश्चन में समिति में कितने अन्य सदस्य थे, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अलग से हैं, तो इसमें कुल कितने थे? 6 सदस्य थे। टोटल कितने थे? 7 सदस्य थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन कब किया? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 या फिर 29 अगस्त 1947। तो जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1948 में, 1949 में, 1950 में या फिर 1951 में? तो जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, AK अय्यर या फिर जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जो पांडुलेखन समिति है ये प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति कहा जाता है। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा इसका सदस्य नहीं था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगाकर कितने थे? 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाला स्वामी अय्यर, BL मीतर और DP खेतान, ये 7 सदस्य जो हैं प्रारूप समिति के सदस्य थे, जिनमें से इस क्वेश्चन में हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू हैं वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या फिर भारतीय संसद द्वारा? तो संविधान सभा को जो है अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947,
26 जनवरी 1948 या फिर 26 जनवरी 1950। तो भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? कांग्रेस की, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी या फिर लिबरल पार्टी? तो जब भारत आज़ाद हुआ, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में लिबरल पार्टी की सरकार थी। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिमी बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या फिर पंजाब से? तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनका संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय ध्वज को पूछा है। 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 या फिर 15 अगस्त 1947? तो जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको सर्वप्रथम स्वीकार कब किया गया? 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव या फिर टी.टी. कृष्णमाचारी? तो संवैधानिक जो सलाहकार थे संविधान सभा के वो थे बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो स्वतंत्रता के पश्चात पूछा है के.एम. मुंशी, एस.पी. मुखर्जी, बलदेव सिंह या फिर भीमराव अंबेडकर? तो स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल के जो कानून मंत्री थे वो थे भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? के.एम. मुंशी, एस.पी. मुखर्जी, बलदेव सिंह या फिर भीमराव अंबेडकर? देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गए हैं। ये इसका आंसर होगा ग्रैनविल ऑस्टिन। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने लिखा था संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इन्होंने लिखा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। सो फ्रेंड्स, ये इसमें थोड़ा ऑप्शन गलत हो गए हैं, आप प्लीज़ याद रखिएगा कि ये किसने कहा था? ये कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। सो फ्रेंड्स, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर कौन थे। मुझे आपके आंसर्स का इंतज़ार रहेगा। आप मुझे मेरी वीडियो से रिलेटेड सुझाव चैट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।